अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेटवर्क टोपोलॉजीज़, पेज नंबर 260, चैप्टर नंबर 13। टोपोलॉजीज़ क्या होती हैं कि अ नेटवर्क कैन बी कॉन्फ़िगर्ड और अरेंज्ड इन डिफरेंट वेज। द फिजिकल लेआउट और अरेंजमेंट ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस इन अ नेटवर्क इज़ कॉल्ड टोपोलॉजी। इट इज़ द शेप ऑफ अ नेटवर्क। क्या होता है कि अगर हम कहते हैं कि डिफरेंट कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं तो वो मिलकर जो चीज़ बनाते हैं, इंटरकनेक्शन ऑफ मल्टीपल कंप्यूटर्स और नोड्स और टर्मिनल्स, तो उस चीज़ को बोलते हैं नेटवर्क। लेकिन जब हम कहते हैं कि वो जो नेटवर्क है वो किस शेप में बना हुआ है, लाइक वो एक सिंगल लाइन में बना हुआ है, वो सर्कल में बना हुआ है, वो स्टार में बना हुआ है, वो ट्री लाइक स्ट्रक्चर में बना हुआ है, वो हाइब्रिड बना हुआ है, तो जो शेप होती है ना नेटवर्क की, उस चीज़ को बोलते हैं उसकी टोपोलॉजी। डिफरेंट नेटवर्क टोपोलॉजीज़ आर एज फॉलो। बस टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी है, स्टार है, ट्री है एंड मैश है। तो अगर हम बस टोपोलॉजी को देखें, bus topology is the simplest type of network. It supports a small number of computers. In bus topology, all computer or network nodes are connected to a common communication medium. This medium is often a central wire known as bus. The terminator are used at the end of a bus to absorb signal. Occlusion can occur in bus topology if मोर देन 2 कंप्यूटर्स अगर होंगे वहाँ पे। तो बस टोपोलॉजी बेसिकली क्या होती है, ये सबसे सिंपल टाइप ऑफ नेटवर्क है जो कि कम तादाद में जो है वो कंप्यूटर्स को सपोर्ट करता है। इसमें क्या होता है कि जो नोड्स होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं, दरमियान में कम्युनिकेशन लाइन होती है जिसके एंड पे टर्मिनेटर्स लगे हुए होते हैं, और उसके साथ जो है वो उस वायर के साथ, उस ट्रांसमिशन मीडियम के साथ जो है वो नोड्स कनेक्टेड होते हैं साइड बाय साइड। और जो टर्मिनेटर होता है वो क्यों लगा होता है, ताकि जो सिग्नल्स हैं सेंडर से रिसीवर की तरफ, अगर कोई सिग्नल उस तार में, उस मीडियम में मूव कर रहे हैं तो वो सिग्नल्स को एब्जॉर्ब कर सके। सिग्नल जो है वो मतलब बाहर तार से जो है वो उनका निकलने का चांस जो है वो ना हो, और सिग्नल्स को एब्जॉर्ब करने के लिए लास्ट पे टर्मिनेटर्स लगे हुए होते हैं। अब क्या है कि वर्किंग कैसे है बस टोपोलॉजी की। वर्किंग में क्या है कि द सेंडिंग कंप्यूटर सेंड्स द डेटा एंड डेस्टिनेशन एड्रेस थ्रू द बस। जिस कंप्यूटर ने डेटा सेंड करना है वो दो चीज़ें सेंड करेगा, एक तो डेटा और दूसरा जो है वो एड्रेस। किसका? डेस्टिनेशन कंप्यूटर का या रिसीवर का। द डेटा एंड एड्रेस मूव्स फ्रॉम वन कंप्यूटर टू द अदर इन द नेटवर्क। ईच कंप्यूटर चेक्स द एड्रेस. If it matches with the address of a computer, the computer keeps the data, otherwise the data moves to the next computer. क्या होगा कि जो सेंडिंग कंप्यूटर होगा वो जब डेटा सेंड करेगा तो वो डेटा के साथ उसका एड्रेस भी सेंड करेगा जिसने उस डेटा को रिसीव करना है, और अब वो जो डेटा होगा और वो एड्रेस होगा वो उस सेंट्रल केबल में जो है वो आगे पीछे मूव करेगा। हर जो कंप्यूटर होगा वो उस एड्रेस को खोल के चेक करेगा। डेटा को वो लोग नहीं उसको छेड़ेंगे, वो एड्रेस को खोलेंगे और उसको देखेंगे कि क्या उस जो सेंडर ने एड्रेस भेजा है वो हमारे एड्रेस से मैच करता है। इफ़ येस तो वो उसके डेटा को एक्सेप्ट कर लेंगे, इफ़ नो तो वो उसके डेटा को आगे पास कर देंगे। इस तरह जो है वो डेटा मूव करता रहेगा जब तक कि वो अपने इंटेंडेड रिसीवर तक नहीं पहुंच जाता, एड्रेस उसका मैच नहीं कर जाता। अब कुछ एडवांटेजेस हैं बस टोपोलॉजी के। इट इज़ सिंपल एंड ईजी टू यूज़. It requires small length of cable to connect computers. It is less expensive. It is easy to extend a bus. It allows more computers to join the network. If one node fails, it doesn't affect the rest of the network. अब क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं कि ये सिंपल है, इजी है। आप इसमें नई नोड्स अगर कनेक्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेस एक्सपेंसिव है, स्मॉल इसकी लेंथ होती है, और अगर कोई नोड फेल होता है तो उससे सिस्टम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाकी जो नोड्स हैं वो एक्टिवली अपना काम कर रहे होते हैं। अब डिसएडवांटेजेस क्या हैं बस टोपोलॉजी के? डिसएडवांटेजेस इसके ये हैं कि ये डिफ़िकल्ट है ट्रबल शूट करना। ट्रबल शूट होता है एरर्स को फाइंड आउट करना। इट ओनली सपोर्ट्स स्मॉल नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स. इफ़ नंबर ऑफ़ कंप्यूटर इंक्रीजेज नेटवर्क स्पीड विल स्लो डाउन. कि अगर जो है वो आप कंप्यूटर की तादाद बढ़ाते जाते हो तो नेटवर्क की जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है।
इसमें एक मेन पॉइंट ये है कि अगर नोड्स फेल होते हैं तो सिस्टम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता टोपोलॉजीज़ में, बाकी सारे जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते रहते हैं। लेकिन अगर दरमियान में सेंट्रल केबल फेल हो जाती है तो जो सिस्टम है वो स्लो डाउन हो जाएगा, वहाँ पे वर्किंग इसकी फिर स्टॉप हो जाती है। नेक्स्ट जो टोपोलॉजी है सेकंड टाइप वो है स्टार टोपोलॉजी। ऑल कंप्यूटर्स इन स्टार टोपोलॉजी आर कनेक्टेड विद अ सेंट्रल डिवाइस कॉल्ड हब। स्टार टोपोलॉजी इज़ मोस्टली यूज्ड इन क्लाइंट सर्वर कंप्यूटर्स। स्टार टोपोलॉजी में बेसिकली क्या होता है कि एक सेंटर पे एक डिवाइस होता है जिसको हब बोलते हैं, और उस हब के साथ जो है जितने भी कंप्यूटर स्टार टोपोलॉजी में इन्वॉल्व हैं वो सारे उस हब के साथ सेंट्रली कनेक्टेड होते हैं। वर्किंग इसकी क्या है? द सेंडिंग कंप्यूटर सेंड्स द डेटा टू द हब। द हब सेंड्स डेटा टू द रिसीविंग कंप्यूटर। ईच कंप्यूटर इन स्टार नेटवर्क कम्युनिकेट विद द सेंट्रल हब। कि क्या होता है कि जो सेंडिंग कंप्यूटर होता है वो डेटा सेंड करता है हब को, और हब फिर जो है वो जस्ट उस डेटा का जो एड्रेस होता है उसको ओपन करती है कि वो किस रिसीवर का है। लाइक हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें 5 नोड्स कनेक्टेड हैं, N1 N2 N3 N4 एंड N5। तो N1 ने अगर मैसेज भेजा है N3 को तो N1 जो है पहले वो मैसेज भेजेगा हब को, हब उस मैसेज का एड्रेस खोल के देखेगी, डेटा को नहीं को ओपन करेगी, एड्रेस ओपन करके वो N3 को डायरेक्टली वो डेटा भेज देगी। एडवांटेजेस अब इसके क्या हैं कि इट इज़ ईजी टू मेंटेन एंड मॉडिफाई द नेटवर्क। मेंटेनेंस इसकी भी ईजी है। एडिंग और रिमूविंग कंप्यूटर कैन बी डन विदाउट डिस्टर्बिंग द नेटवर्क। तो बाकी जो नेटवर्क है उसको डिस्टर्ब किए बगैर नोड्स जो हैं वो कनेक्ट किए जा सकते हैं हब के साथ। फाइंडिंग द फॉल्ट्स बिकम वेरी सिंपल। अब इसमें बस में और इसमें जो है वो तादाद कम है कंप्यूटर्स की, तो यहाँ पे क्या है कि फाइंडिंग द फॉल्ट्स बिकम वेरी सिंपल। सिंगल कंप्यूटर फेलियर डजंट ब्रिंग डाउन द होल नेटवर्क। अगर नोड्स फेल होते हैं तो सिस्टम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेकंड जो इसका लास्ट वन है फिफ्थ पॉइंट, वो क्या है कि इट इज़ मोर फ्लेक्सिबल अमंग द रिमेनिंग टोपोलॉजी की सबसे ज़्यादा जो रिलायबल किस्म की है वो कौन सी है, सबसे जो बेस्ट है टोपोलॉजी वो कौन सी है, वो है स्टार टोपोलॉजी। नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज अब क्या है? द इंटायर नेटवर्क ब्रेक्स डाउन इफ़ द सेंट्रल हब फेल्स। अगर हब फेल होती है जो इसका मेन पार्ट है सबसे, तो हब फेल होती है तो पूरा सिस्टम जो है वो स्लो डाउन हो जाएगा, पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा। कोई सेंडर जो है वो रिसीवर को डायरेक्टली मैसेज क्योंकि भेज ही नहीं सकता, उसमें सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट किसकी है? हब की। इट रिक्वायर्स अ लार्ज लेंथ ऑफ केबल टू कनेक्ट कंप्यूटर्स। इसमें जो है वो कंप्यूटर्स को लार्ज लेंथ ऑफ केबल, अगर हम बस से इसका कंपैरिजन करें तो इसमें केबल की तादाद जो है, केबल की जो लेंथ है वो ज़्यादा है। इट इज़ मोर एक्सपेंसिव, ये महंगी है किसकी निस्बत? बस की निस्बत। द बेस्ट लैंड टोपोलॉजी अब कौन सी है? द स्टार टोपोलॉजी इज़ द बेस्ट लैंड टोपोलॉजी। स्केलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ स्टार टोपोलॉजी मेक इट द बेस्ट टोपोलॉजी देन अदर्स। जो इसकी बाकी टाइप्स हैं लाइक बस है, रिंग है, मैश है, ट्री है, हाइब्रिड है, तो सबसे जो बेस्ट टोपोलॉजी है वो है स्टार टोपोलॉजी। इसकी जो स्केलेबिलिटी है और जो रिलायबिलिटी है वो इसको मतलब सबसे बेस्ट बनाती है। इट इज़ ईजी टू रिमूव और ऐड अ डिवाइस इन दिस टोपोलॉजी। इट इज़ ईजियर टू ट्रबल शूट देन अदर टोपोलॉजीज। एक तो इसमें ऐड करना या रिमूव करना जो है नोड्स को ईजी है, और दूसरा इसको ट्रबल शूट करना भी सबसे आसान है। थर्ड वन इज़ रिंग टोपोलॉजी। In this topology, each computer is connected to the next computer with the last one is connected to the first. Thus a ring of computer is formed. कि क्या होता है कि जो फर्स्ट कंप्यूटर है वो कनेक्टेड होता है सेकंड से, सेकंड होता है थर्ड से, थर्ड होता है फोर्थ से, और फोर्थ वापस आके फर्स्ट से कनेक्टेड हो जाता है। इस तरह जो एक सर्कल है, एक रिंग है, वो जनरेट होता है। वर्किंग इसकी क्या है कि एवरी कंप्यूटर इज़ कनेक्टेड टू द नेक्स्ट कंप्यूटर इन अ रिंग। Each computer receives the message from the previous computer and transmits it to the next computer. The message flows in one direction. The message is passed around the ring until it reaches the correct destination computer. अब रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, एक तो इसमें एक अहम जो बात है, इसमें एक टोकन होता है, और टोकन जो होता है वो उस पूरे सर्कल में एक ही होता है।
अब जो सेंडर होता है वो उस टोकन को अचीव कर लेता है, और सेंडर जो है वो जिसके पास टोकन होता है सिर्फ वो एज सेंडर बिहेव कर सकता है, और बाकी सारे जो हैं वो वेटिंग पे लगे हुए होते हैं। अगर लाइक यहाँ पे नोड 1 है और उसने मैसेज भेजना है नोड 3 को, और नोड 2 चाहता है कि मैं नोड 4 को मैसेज भेजूँ, तो नोड 1 के पास अगर करंटली जो है वो टोकन मौजूद है तो वो जो है वो रिसीवर को अपने मैसेज भेज सकेगा, रिसीवर N3 को। तो मैसेज जाएगा कैसे अब N3 तक? मैसेज पहले जाएगा N1 से N2 की तरफ, फिर N2 से वो पहुंचेगा N3 की तरफ। तो रास्ते में जितने भी नोड्स आते हैं सबके पास वो मैसेज जाता है, सब उसके एड्रेस को खोल के देखते हैं, और उनके साथ अगर वो एड्रेस मैच नहीं करता तो वो उसको आगे पास कर देते हैं। इस तरह मैसेज सारे नोड से होते हुए फाइनली जो है वो अपनी डेस्टिनेशन तक, अपने जो एड्रेस मैच करता है उस कंप्यूटर तक पहुंच जाता है। जब N1 का मैसेज जो है वो उसकी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा तो वो टोकन को रिलीज़ कर देगा, और फिर जो है वो N2 उस टोकन को होल्ड कर सकता है, और फिर वो जो है वो एज सेंडर बिहेव करेगा। एडवांटेजेस इसके क्या हैं? इट इज़ लेस एक्सपेंसिव दैन स्टार टोपोलॉजी। लेस एक्सपेंसिव है, एवरी कंप्यूटर हैज़ इक्वल एक्सेस टू द नेटवर्क। डिसएडवांटेज क्या है कि द फेलियर ऑफ वन कंप्यूटर इन द रिंग कैन अफेक्ट द होल नेटवर्क। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ट्रबल शूट एडिंग और रिमूविंग कंप्यूटर अफेक्ट द होल नेटवर्क। अब कैसे जो है वो कंप्यूटर्स को, मज़ीद कंप्यूटर अगर हम इसमें ऐड करते हैं तो सिस्टम को कैसे फ़र्क पड़ेगा? इसलिए कि जब मैसेज ने फर्स्ट कंप्यूटर से होते हुए अगर किसी 6-7 नंबर वाले कंप्यूटर के पास जाना है तो रास्ते में जितने कंप्यूटर्स कम होंगे तो उसको कम टाइम में वो अपने रिसीवर तक पहुंच जाएगा। लेकिन अगर कंप्यूटर्स की तादाद ज़्यादा कर दी जाएगी तो मैसेज जो है वो ज़्यादा टाइम गुजार के जो है वो अपने रिसीवर तक पहुंचेगा। तो इसलिए एडिंग और रिमूविंग कंप्यूटर्स अफेक्ट द होल नेटवर्क। और इसमें अगर फेल हो जाता है, सेंट्रल केबल फेल हो जाती है या कोई नोड फेल हो जाता है तो उससे सिस्टम को जो है वो फ़र्क पड़ेगा। द फेलियर ऑफ वन कंप्यूटर इन द रिंग कैन अफेक्ट द होल नेटवर्क। कि अगर रास्ते में कोई कंप्यूटर फेल हो जाता है तो वो फिर आगे मैसेज पास होने में मसला होगा, तो यहाँ पे फिर प्रॉब्लम अकर कर सकती है। सो यहाँ पे जो हमारा लेक्चर है आज का 3 टोपोलॉजीज़, 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज़, वो एंड होता है। अल्लाह हाफिज़।